अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान लुब्ना कौसर, एजुकेशन वाली। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ ही किसी न किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप और हम जान सकें हमारे मेहमान की लाइफ़ जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में और उनकी जो वो अभी काम सरअंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में, उनके गोल्स क्या हैं, उनका पेशा क्या है। तो आज मेरी मेहमान हैं मिधत हनीफ, रिमोट एजुकेशन वाली। तो जनाब पूछते हैं इनसे इनके बारे में, ठीक है? तो बगैर वक़्त ज़ाया किए हम चलते हैं मिधत हनीफ, जो कि मेरी बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं। अस्सलामु अलैकुम मिधत। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया मुझे। इतनी टफ़ ज़िंदगी में टाइम देना बड़ा मुश्किल वक़्त है आजकल, सबसे मुश्किल टास्क यही है। तो इसके लिए हम आपके बिल्कुल, बिल्कुल। शुक्रगुज़ार हैं। ये तो समझे अभी ऑनलाइन थी तो आपका मैसेज आ गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी थोड़ा-सा टाइम है अभी निकाल लेते हैं। वरना सही। आपको पता है सैटरडे होता है, वीकेंड होता है और वीकेंड के साथ घर के सारे काम भी होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने जो रिमोट एजुकेशन वाली लगाया है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि मेरा खुद एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रहा है, 7 इयर्स का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है और अब मैं फिज़िकली थोड़ा-सा जाना मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है, जिस वज़ह से मैंने जॉब को क्विट किया था। तो अब रिमोट लगाने का मकसद ये था कि जितनी भी एजुकेशनल हवाले से जितने भी मैं सरअंजाम दे सकती हूँ लोगों के लिए खिदमत, स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मुझे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म लगा था जिसके ज़रिए मैं सीखूँ भी और आगे तालीम को फ़रोग़ भी दूँ, क्योंकि आगे इसी का ही दौर आना है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो आप अपना थोड़ा-सा तारुफ़ हमें करवा दें, आप कहाँ से हैं? आपका पूरा नाम, आपके क्या मतलब गोल्स हैं? थोड़ा-सा तारुफ़ करवाएँ हमें अपने मेरे नाज़रीन आपको सुनना चाहते हैं। अ, जैसे कि मेरा नाम आप सबको मालूम हो चुका है, मेरा नाम मिदत हनीफ़ है, ताल्लुक मेरा कराची से है और 2 बच्चे मेरे हैं और खैर के साथ घर भी देखना होता है। जो लर्निंग नेवर स्टॉप्स वाला एक मेरा एक अपना टाइटल है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, तो सीखते रहती हूँ, कभी-कभी कोई ना कोई कोर्सेज़ लेते रहती हूँ। इसके साथ-साथ ये जो अभी रेहान अल्लाह वाला स्कूल टीचर्स बूट कैंप हो रहा है, इसके साथ-साथ मेरा एक वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा है, जो बैक एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है, वो कहीं और से चल रहा है। तो ये होता है कि आप जितना सीखोगे फिर आप उसको रिमोटली भी कर सकते हो। ठीक है, हम जैसे वी आर फीमेल्स, हम कहीं हर वक़्त बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर बैठे भी घर के कामों के साथ-साथ हम और चीज़ें भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यही चीज़ आगे हमारे बच्चों के भी काम आ सकती हैं। इसके अलावा मेरा ताल्लुक जो एक रेपुटेटिव स्कूल है, अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल, जो कराची में डीएचए में है और वहाँ से समझे मेरा जो टीचिंग का आगाज़ हुआ था, वो मेरा वहाँ से हुआ था एज़ आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर टीचर के लिए, जो प्राइमरी की थी मैं। 2 साल टीचिंग लाइन पे रही, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया था मेरी स्किल्स को देखते हुए। फिर उसमें मैं फ्रंट डेस्क का काम सरअंजाम दे रही थी, जिसमें मेरे पास एडमिशन्स थे, पीआर था, मार्केटिंग था। उसके साथ-साथ उनके एनुअल इवेंट्स होते हैं, उसमें फिर इवेंट टीम लीड भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे बनने का मौका मिला और उसमें भी हमने डिफरेंट गेस्ट को बुलाया और थीम बेस्ड उनके इवेंट्स होते थे, क्योंकि ये अल-हुदा के नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि दीनी स्कूल। लेकिन ये सिर्फ़ दीनी स्कूल नहीं था, दीन दुनिया दोनों बैलेंस्ड थे इधर। और जब दीन दुनिया दोनों बैलेंस्ड होता है, तो फिर हमारे माशरे में बच्चा जो है वो भी बैलेंस्ड रहता है। उसको दोनों तरह की तालीमात हासिल हो जाती हैं और अ, जब वो दुनियावी चीज़ों को अल्लाह के साथ रिलेट कर रहा होता है, अपने छोटे-छोटे इवेंट्स में, छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स में, तो वो बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एक डेवलप अच्छा हो जाता है। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। दीन तो देखें सबसे पहले है, उसको तो हम छोड़ बिल्कुल, के नहीं चलते और दीन का हुक्म है तालीम हासिल करो। तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी-अपनी जगह पर अपने दायरा कार में इसी मिशन पे लगे हुए हैं।
अच्छा, फर्स्ट वर्ड आपने ही जो रुक रहा है ना, पढ़ने का, जी, पढ़ो। तो बिल्कुल इसीलिए ऐसा। हम इसी चीज को हम अभी तक हम इतने बड़े भी हो गए हैं, हम टीचर भी बन गए, लेकिन हमारे लिए भी पढ़ो का जो वर्ड है ना वो रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये जो इक़रा जो पहला लफ्ज़ आया ना, इसने हमारे अंदर एज़ ए मुसलमान ये एक जज़्बा भर दिया कि हमें सीखते रहना है। और इसी सिलसिले में देखें अहादीस भी हैं, अहादीस मुबारका हैं, और इसी सिलसिले में आयात मुबारका में भी बार-बार यही कहा गया है कि सीखो, समझो, अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, और वो निशानियाँ किसी भी उम्र में समझ में आ सकती हैं। तलाश करते रहना, हमें सबक यही दिया गया है कि तलाश करते रहें। तो हम लगे हुए हैं, जैसे कि मैं भी एक टीचर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची से ही बिलॉन्ग करती हूँ, और आप मेरा कौन अपना सी स्कूल स्कूल में है। हुई है? मेरा अपना स्कूल और कॉलेज है, अलुमर एकेडमी स्कूल एंड कॉलेज, मलीर के इलाके में। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं खुद, मेरा यही प्रोफ़ेशन है। अच्छा जी, आपने जो रिमोट वर्क शुरू कर दिया है या इसकी तलाश में? अ, तलाश में भी है और एज़ इंटर्नशिप तो कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का बताया था, वो बेसिकली सीख भी रही हूँ और साथ-साथ इंटर्नशिप भी उसमें कर रही हूँ, एक कंपनी के साथ। लेकिन रिमोट जो लगा है, उसमें मेरा फ़िलहाल अभी सीकिंग के ऊपर है, मैंने आगे उसमें टाइटल में भी उसपे लिखा है सीकिंग, कि ज़ाहिर है रिमोट काम आने में आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स तो डेवलप हो चुकी हैं, तो अब काम की तलाश है। इंशाअल्लाह अच्छे वो भी कामों मिल की जाएगा। तलाश है, अच्छे कामों की। अ, अच्छा, नए लोगों के लिए रिमोट जॉब समझना मुश्किल है, तो थोड़ा-सा इसको आप अपनी वर्डिंग में समझा दें कि रिमोट जॉब होती क्या है? रिमोट जॉब ये होती है कि आप घर बैठे, आप कहीं पे भी हैं, आप पार्ट टाइम पे भी, जैसे आप कहीं अगर जॉब भी कर रहे हैं, ज़ाहिर है हालात ऐसे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। एक जॉब से लोगों का कभी गुज़ारा नहीं हो पाता, तो वो घर बैठे उसके साथ अपने मज़ीद 2 घंटे अगर उनके पास एक्स्ट्रा निकल के आ रहे हैं मी टाइम वाले, तो वो उसमें भी छोटे-छोटे टास्क कर सकते हैं। रिमोट जॉब में ये आ जाता है कि आपने किसी का कोई पोस्टर डिज़ाइन करके दे दिया। अब तो चैट जीपीटी ने भी आपकी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है कि आप उसको सिर्फ़ उसकी कहानी बताएँ और वो आपको एक पोस्ट तैयार करके दे देगा 2 मिनट के अंदर-अंदर। बस आपको प्रॉम्प्ट उसका सीखना आना चाहिए कि उसका प्रॉम्प्ट आप कितना मज़बूत देते हैं। उसके सीखने के लिए भी आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। जो आपके माइंड में चल रहा होगा वो आप उसको जब तक बताएँगे नहीं, तो फिर वो बना के नहीं दे सकेगा। तो रिमोट ये है कि आप घर बैठे या कहीं भी आप दुनिया के जिस कोने में भी हो, जॉब के लिए तो आपको छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं, इधर-उधर कहीं जाना हो तो। लेकिन रिमोट में आपका है कि आप कहीं भी गए हुए हों, आपकी छुट्टियाँ भी चल रही हों, आप उस पे भी अपना काम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं ज़बरदस्त। है आप 9 टू 5 वाली ही जॉब करें। आप 1 घंटे में भी वो 9 टू 5 वाला काम करके दे सकते हैं। जी, अब तो अल्लाह ताला ने बहुत सहूलतें दे दी हैं बेशक। कि अब तो कोई मसला ही नहीं है, बस ये है कि स्किल सीखें और फिर उस पर काम करें, सबसे ज़रूरी बिल्कुल चीज़ ऐसे। ये है। अच्छा जी, आपके ख़्याल में दुनिया भर में रिमोट वर्क क्यों तेज़ी से मकबूल हो रहा है? क्योंकि आगे इसी का दौर आ रहा है। देखिए हम जो एक तालीम के पीछे भागते थे, जैसे मैं कहूँ, जैसे हमने जो इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू पढ़ी है, ठीक है हमारे वो काम आ जाती है एक हद तक। लेकिन वही वाले जो मैथ्स के हमने सम्स और पूरी अलजेब्रा और पूरी सब चीज़ें पढ़ी हैं, वो हम कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस और ये सब चीज़ें बेसिक्स चीज़ें हमारी यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन ये जितने भी हम बिल्कुल समरी बना के और सब चीज़ें करते थे, ये समरीज़ हम कहाँ लिखते हैं? ठीक है, उसके लिए हमें एक्सेल ने ज़िंदगी आसान कर दी है। तो जो चीज़ दौर के हिसाब से चल रही है, क्यों ना हम उसको सीखें और सिखाएँ? बिल्कुल, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। रिमोट जॉब में कामयाब होने के लिए मिदत आपके ख़्याल में कौन-सी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं? अच्छा इंटरपर्सनल स्किल्स उसके लिए ज़रूरी है। फिर सबसे पहले आपकी अपनी स्किल डेवलपमेंट हो। आप पहले उसके लिए रेडी हो कि आप वो चीज़ करना चाह रहे हैं। जब तक आप खुद वो चीज़ नहीं चाहेंगे, वो नहीं करेंगे और उसके लिए आपको जो बेसिक स्किल्स हैं, जैसे कैनवा टूल्स है, वो आपको आने चाहिए। चैट जीपीटी है, तो उसको प्रॉम्प्ट देना आपको आना चाहिए। अ, सॉन्ग के लिए भी अब जैसे हम अपना कोर्स कर रहे थे, तो उसमें सुनो एआई वाला एक वेबसाइट है। उसको जी, यूज़ जी। करते हुए आपका बैकग्राउंड सॉन्ग बन सकता है। आप नहीं चाहते अगर आपकी आवाज़ दुनिया तक जाए, तो उसके लिए आप
एआई के वॉइस भी आप दे सकते हैं, वॉइस ओवर्स हैं, अब इतनी चीज़ें आपके पास, इतने टूल्स आ गए हैं, वो भी फ्री में आ चुके हैं कि जिसको आप यूज़ करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, रिमोट वर्क शुरू करने का कोई ख़ास तरीका जो आपके ख़्याल में आपने सीखा है और इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा? उसके लिए कि आपकी जो प्रोफाइल्स हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया जो भी आपके अकाउंट्स हैं, वो आपके काम को शो करें। जब तक कोई क्लाइंट, जब तक कोई आपकी प्रोफाइल में आपका काम नहीं देखेगा, वो आपको अपना काम कैसे देगा? आपको इतनी ज़िम्मेदारी कैसे देगा? तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना, अपने आप को पॉलिश करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त। ओके, तो मिदत आप के ख़्याल में कोई ऐसा मतलब ऐसी मतलब समझ लें वेबसाइट है या कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो सबसे ज़्यादा रिमोट जॉब में कामयाबी दिलाता है? कैनवा, जेमिनी, चैट जीपीटी और ज़बरदस्त। सॉन्ग अगर आपको बनाना है तो सुनो एआई। ये बेसिक्स सही, हैं जो अभी इसको मैं भी यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसमें फ़ायदा भी लग रहा है। सही। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, हम वही किसी को बताएँगे ना जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है, जो हम कुछ सीख रहे हैं, वही आगे भी हम बताएँगे रील्स में ताकि कोई यूज़ कर और रही भी हूँ, मैं फ़ायदा खुद उठाए। अपनी क्लास के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। सही। कोई रिमोट जॉब के लिए कोई डिग्री होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, इसके लिए आपके पास किसी डिग्री का हासिल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में ही विज़िट करके अगर आते हैं, तो मैंने समझिए मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ रहा है और मैं वो 8 साल का है। मैंने उसके लिए इतना बड़ा डिसीज़न लिया और मुझे घरवाले भी थोड़ा-सा कह रहे हैं कि भई स्कूल से आप उठा के आप यहाँ डालो जहाँ पे ना डिग्री मिलनी है, ना वो होना है। मैं कहा ठीक है, इक्विवेलेंट से निकल जाती है, बंदा ए लेवल्स भी करता है, सब चीज़ें करता है। लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ स्टूडेंट्स में देखी तो उससे मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि बच्चे देखिए हमारे बच्चे स्कूल्स जाते हैं लेकिन उनके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होती, उनको लोगों से बात करना नहीं आ रहा होता, वो लोग कितना शाय हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट ये है कि जब तक वो लोगों का इंटरव्यू नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, उनका एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। अ, कैमरा फेयर फेस रहेंगे वो और मोबाइल स्क्रीन टाइम बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल करें। हुँ, ज़बरदस्त। बिल्कुल, अब यही है आगे आने वाला वक़्त जो है, बिल्कुल। देखिए वही सक्सेसफुल होगा जिसके लिंक्स कनेक्ट्स बने हुए होंगे। और ज़ाहिर है जब हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तो हम अपना कैसे अपनी स्किल्स को बताएँगे कि भई हम क्या हैं? बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। तो आपके ख़्याल में एक मज़बूत रिमोट वर्क के लिए प्रोफ़ाइल कैसे बनाई जानी चाहिए? आप अपनी बेसिक प्रोफाइल बनाएँ फेसबुक की और लिंक्डइन की। क्योंकि हमारी टीचर ने भी ये कहा था मैं खुद लिंक्डइन को पहले इतना यूज़ नहीं कर रही होती थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपके पास जितनी भी जॉब्स वगैरह सब चीज़ें हायरिंग हो रही होती है, वो बेसिकली लिंक्डइन पे होती है। अपवर्क, फाइवर एक समझिए वो एडवांस लेवल पे आ जाता है। लेकिन अगर आप हुँ, बेसिक से स्टार्ट करें तो आप लिंक्डइन और फेसबुक को अपना इतना मजबूत बना लें। आप पहले अपने आप में सोचें कि आप किस टारगेट के ऊपर काम करना चाहते हैं। आप वीडियो मेकिंग अच्छी करते हैं, आप लोगों के इंटरव्यूज़ अच्छे करते हैं, तो वही चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा डालें। वो लोग आपके देखेंगे प्लस आप म्यूचुअल्स अपने ज़्यादा बढ़ाएँ। जब तक आपके म्यूचुअल्स और कनेक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो आपको नहीं जानेंगे, आप उनको नहीं जानेंगे, वो आपके काम को नहीं जानेंगे। बिल्कुल तो ऐसे ही। ये दिस इज़ अ ट्रायंगल आप सब एक-दूसरे को जब तक जानेंगे नहीं, वो आगे फिर उसको प्रमोट करेगा। जैसे मेरी आज आपसे बात हुई, तो आप मुझे कहीं और जाके हो सकता है आप प्रमोट करें कि मेरी इनसे बात हुई, ये काम करती हैं, तो आपको ये इस चीज़ में हेल्प हो सकती है। क्या पता मैं किसी के साथ कोई काम कर रही हूँ और मैं उसको प्रमोट कर दूँ कि मैंने इसके साथ ये काम किया था, ये वाली चीज़ इसकी ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। बेहतरीन। तो रिमोट करियर के लिए नई स्किल सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है? अम, स्किल्स सीखने के लिए बेहतरीन तरीका अभी तो मुझे इसमें देखिए जब तक आपके पास गोल्स और टारगेट्स नहीं होते ना, तो आप उसी पे ही रहोगे कि अच्छा हमने ऑनलाइन क्लास ले ली, हमने सीख लिया, हमारा काम हो गया। लेकिन जैसे मैं ये वाला अभी बूट कैंप ले रही हूँ, तो मुझे इसमें ये फ़ायदा लग रहा है कि मेरे पास टास्क आते हैं, टाइम ड्यूरेशन होता है, डे दिया जाता है, वीक दिया जाता है।
उसके हिसाब से हमें काम करना होता है। जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उस टास्क को उस टाइम तक सबमिट नहीं करेंगे, तो हम पंक्चुअल भी नहीं हो सकेंगे उस चीज़ के लिए और हम अपनी क्लास में उस तरीके से बैठ के सुन भी नहीं सकेंगे। बेहतरीन। तो आप ये बताइए कि फ्रीलांसिंग आपके ख़्याल में बेहतर है मिदत या फुल टाइम रिमोट जॉब? अ, दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगता है वो फुल टाइम रिमोट जॉब, कि उसमें आपको कभी भी कोई भी रिमोट जॉब आ जाए, तो आप उसके लिए जब भी अवेलेबल हो, आप सुबह, रात, किसी का किसी वक़्त टाइम निकल आता है, तो वो उस टाइम पे कर लें। तो इसमें नेटवर्किंग कितनी अहमियत रखती है? नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग तो आपकी जब होगी जैसे मैंने आपसे ये कहा था, जब तक आपकी नेटवर्किंग नहीं होगी, आपका काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। आपको ज़बरदस्त। लोग नहीं मिल सकेंगे और आपको स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज़ होंगी, वो नहीं मिल सकेंगी। चलें, ये तो बहुत सारे सवाल हमने इस सिलसिले में कर लिए। अब थोड़ा-सा मुझे ये भी बताइए कि आप जब इस फ़ील्ड में आईं, तो सबसे बड़ी मुश्किल आपको कैसे पेश आई? फिर आपने उसको हल कैसे किया? क्योंकि हमारा माशरा जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा देखिए, बचपन से ही ना मुझे कंप्यूटर का शौक था। एक इंटरेस्ट आपका होता है ना, फिर उसके बाद समझे मैंने पहली प्रेज़ेंटेशन अपनी 9th क्लास में बनाई थी। अब तो ख़ैर वो जब नया-नया दौर आया था कंप्यूटर का और हर घर में नए-नए कंप्यूटर हो रहे थे और सब था। लेकिन उसको फिर मैंने पीछे नहीं छोड़ा, खुद-खुद सीखती गई। जब तक मैंने बचपन से अब तक कोई कंप्यूटर कोर्सेज़ नहीं किए, सिवाय इसके ये जो मैं अब कर रही हूँ। फिर मुझे स्कूल ने भी आगे मौका दिया कि आप ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज़ कर लें। आप कोर्सेरा के भी मुझे उसमें काफ़ी कोर्सेज़ मैंने फ्री में किए थे, गूगल के। तो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप कोर्सेज़ करते हो, आपकी स्किल्स और मज़ीद डेवलप होती हैं। तो अभी जैसे ये वाला कोर्स मैंने लिया है, ये वाले कोर्स में भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह मतलब फुल फ़ोकस के साथ कोर्स किया और जो मुझे मुश्किल पेश आई थी इसमें, वो ये सही। थी कि बच्चों के साथ थोड़ा-सा टास्क को कंप्लीट करना, मैनेज करना, वो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो मैं आज लास्ट वीक तो मुझे जितना टाइम मिल रहा था, मैं उसमें थोड़ा-थोड़ा कर रही थी। लेकिन आज जैसे मुझे सैटरडे मिला, मैंने कहा ठीक है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। लेकिन टास्क सबमिशन का मैं सैटरडे बना लेती हूँ कि मैं जैसे पोस्ट तो मैं कर लूँगी लेकिन काम करके रखूँगी, पोस्टिंग वाला काम मैं सैटरडे को कर लूँगी। तो टू डू लिस्ट आप बना लें, वो ज़्यादा अ, बेहतर है। टू डू लिस्ट, ऐसे चेक ही लिस्ट। जिस तरह हम करते हैं कि भई बहुत सारे कोई अहम काम है, तो मसाले पहले से पीस के रख लो। जी, अब खाना बाद में लेडीज़ सब पकाना। हाँ, लेकिन टू लेडीज़ डू अपनी लिस्ट पहले और चेक चीज़ को लिस्ट देख बनानी लेती बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल जब तक ऐसे ही आपकी है। टू डू लिस्ट और चेक लिस्ट नहीं होगी ना, आप उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते। ऐसा ही है। ज़ाहिर-सी बात है हाउसवाइफ़ को बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना टाइम को दूसरी जगह स्पेंड करना पड़ता है, बच्चे, घर, रिश्तेदारी, फिर ये सब बिल्कुल, तो ये ऐसा ही है। चैलेंजेस तो आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना 7 इयर्स का मेरा जब मेरे इवेंट्स आते थे ना, उसमें समझे रात हो जाती थी जब तक एक लाइट भी नहीं लग जाती थी ना, एसएमडी सुबह चलनी है, माइक स्पीकर ऑन नहीं हो जाता था रात में, तो मुझे एक होता है ना आपके दिमाग में कि नहीं सुबह मेरा इवेंट है, मैंने आना ही नहीं है जब तक जो है मेरे सामने सारी लाइटें सब चीज़ें प्रॉपर रेडी ना हो जाएँ। इसी सही है। तरीके से अब ज़ाहिर है अब जॉब के अलावा जब घर ये वाला जब रिमोट काम होता है तब मेरे माइंड में होता है कि ये मेरे पास 2 दिन है, इस दिन मैंने सॉन्ग बनाने हैं, सॉन्ग लिखना है, अगले दिन मैंने इसकी वीडियो एडिटिंग करनी है और फिर उसके बाद मैं लास्ट में इसके लिरिक्स पे आऊँगी, फिर मैं तीनों सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट करूँगी वेरी और जो गुड, हमारा डैशबोर्ड है उसको मैं सैटरडे पे करूँगी। तो इस वेरी तरीके से मैंने थोड़ा-सा उसको जॉट डाउन किया हुआ है कि तो जब तक मुझे आप अभी तक चीज़ों को आप चैनलाइज़ कितने नहीं सॉन्ग करेंगे। बना चुकी हैं? अभी तक आपके जो सॉन्ग्स हैं, वो कितने आप बना चुकी हैं? अच्छा, अभी हम लोग जो हमें सिखाया जा रहा था, हम अभी वीक 1 के डे 3 पे थे क्योंकि ज़ाहिर हमारा अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है कोर्स। तो ओके, ओके। जब मैंने उन्होंने हमें बताया था, सुनो एआई इंट्रोड्यूस कराया था, तब गुल प्लाज़ा का वाक़या हुआ था। तो ऐसे ही मेरे माइंड में था, तो मैंने ऐसे ही गुल प्लाज़ा का मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, सुनो एआई करता है क्या काम है? तो गुल हुँ, प्लाज़ा के ऊपर मैंने उससे गाना लिखवाया इंग्लिश उर्दू में। मिक्स लैंग्वेज में तो वो आप मेरी प्रोफाइल पे चेक करिएगा वो मैंने उसको अपलोड किया। फिर वेव्स ऑफ कराची था, जर्नी थ्रू पाकिस्तान था। ये 3 तो मेरे हो चुके हैं और एक बस अभी एआई वाला सॉन्ग है वो अब समझे वही मैं कह रही हूँ ना वो रास्ते में है। वो अच्छा, सॉन्ग बन चुका है लेकिन वो बस अब उसकी एडिटिंग बाकी है। वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हुँ, अब थोड़े-से रैपिड फायर सेगमेंट्स की तरफ आते हैं कि जी। आपने एक जवाब को दुरुस्त सेलेक्ट करना है।
ओके, रिमोट जॉब या ऑफिस जॉब? रिमोट जॉब, फ्रीलांसिंग या फुल टाइम रिमोट जॉब? फुल टाइम रिमोट। रिमोट वर्कर के लिए एक लाज़मी स्किल? रिमोट वर्कर के लिए जो लाज़मी स्किल है, कैनवा। और रिमोट जॉब के बारे में एक गलतफ़हमी? ये सिर्फ़ कंप्यूटर के आगे टाइम वेस्ट करना है, कोई जॉब वॉब नहीं आती। ज़बरदस्त। अपने बारे में एक लफ्ज़ में बताएँ। मल्टीटास्कर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। आपके ख़्याल में मुस्तक़बिल में जो है रिमोट वर्क कहाँ तक जाएगा? और आप अपने आप को कहाँ पर देखती हैं? अभी तो मैं अपने आप को बिगिनिंग में ही स्टैंड कर रही हूँ। मिड में आने में अभी ज़ाहिर है, देयर इज़ अ जर्नी क्योंकि एक कमबैक आपका होता है। टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, चीज़ें तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे जाते हुए देख रहे हैं अपने आप को। और दौर आगे इसी का ही आ रहा है। जो बुक्स वगैरह है, कॉपीज़ हैं, ये सब तो अभी एक साइड हो जाएँगी। रेटिफिकेशन वैसे ही खत्म हो चुका है। ए लेवल्स भी दुनिया से जा रहा है ऐसा-ऐसा। तो आना बिल्कुल, सब में इन फ्यूचर इसी की तरफ है। सही। तो मिदत, आप अगर चाहें कि लोग आपसे आपके सर्विसेज़ के लिए इंशाल्लाह आगे मज़ीद आप सर्विसेज़ हासिल कर चुकी होंगी, के लिए आपसे राब्ता करना चाहें तो वो आप क्या अपना नंबर बताना पसंद करेंगी? पहले तो वो मुझे फ़ेसबुक पे या लिंक्डइन पे मैसेज कर दें। क्योंकि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ था कोई फ़ेक मतलब अ, फ़ेसबुक मैसेंजर पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप हर किसी पे नहीं भरोसा कर सकते। तो वो तो जिसको मुझे बहुत आते लगेगा बिल्कुल ऐसे ही है और पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ भी थोड़ा-सा कुछ लोगों ने परेशान किया था, तो मैंने कहा ठीक है। अ, एक ब्लॉक का ऑप्शन भी होता है, इग्नोर का ऑप्शन भी होता है। तो पहले हम वहाँ पे चूज़ कर लेंगे, पिक एंड चूज़ करके और फिर उसके बाद फिर जो मुनासिब बंदा लगेगा उसको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे। हैं। क्योंकि ओके, व्हाट्सएप ज़बरदस्त, कम्युनिकेशन ज़्यादा ईज़ी है लोगों के साथ। सही बात है। तो हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? सीखें और सिखाएँ। घर में बस फ़ारिग नहीं बैठे। तो घर ज़रा भी में बैठी छोटी-मोटी हुई चीज़ भी ख़वातीन अगर तो है आप ना, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो अपनी कश्तियाँ जला चुकी हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए आप क्या कहना पसंद करेंगी? इसके लिए मैं एक शीशेन के प्लेटफ़ॉर्म से मैं जाके एज़ अ स्पीकर भी मैंने ट्रेनिंग सेशन में मैंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट किया था। अ, आप घर पे अगर आपको एक ब्यूटीशियन का भी काम आता है ना, आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप अच्छा मेकअप करती हैं, आप ब्यूटीशियन बन जाएँ। ब्यूटीशियन नहीं बन सकती, आप घर बैठे लोगों का कर लें। आपको मेहंदी लगानी आती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ करें। आप उसी को ही ऑनलाइन ले जाएँ। आप चैट जीपीटी को बोल दें मुझे मेहंदी के डिज़ाइन्स निकालिए, तो जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो घर बैठे ख़वातीन हैं, आपको हुँ, मसाले नहीं आते, आप मसाले के नाम बना-बना के डिज़ाइन बना के बेचते हैं। आजकल तो ये भी चल ज़बरदस्त, रहा है। उसके स्टिकर्स भी बिल्कुल। तो घर बैठी ख़वातीन लैपटॉप यूज़ नहीं करती, मोबाइल हर कोई यूज़ करता है। लेकिन वो मोबाइल को स्क्रॉलिंग की व्हाट्सएप हद तक इन्वर्टर होता से बनवा लें। है। स्क्रॉलिंग और ड्रामे देखने के लिए तो हम यूज़ करते हैं, बट इस पर नहीं हम आ रहे। शायद ख़वातीन को समझ नहीं आती है क्योंकि जबकि हमारे यहाँ मैं जब नहीं ट्रेनिंग में गई थी ना, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप का मेटा आता है, वो सर्कल आता है, आप उसको ओपन करें, आप उसको बताएँ और जब वो देख रहे थे तो उसको अमेज़्ड हो गए, अच्छा हमने इसको ये कहा उसने तो हमें वाक़ई पिक्चर बना के दे दी। तो आप दूर ना जाएँ, अपने व्हाट्सएप के अंदर ही रह के उसको बिगनिंग लें उससे, बेहतरीन, जर्नी ज़बरदस्त, स्टार्ट करें। बहुत अच्छा मशवरा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत अच्छी हमने गुफ्तगू की मिद्दत हनीफ़ रिमोट एजुकेशन वाली के साथ और इन्होंने कितनी अच्छी बातें की और आने वाले वक़्त के बारे में भी हमें बताया, तो यकीनन आपकी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हुआ होगा और आप भी कुछ न कुछ मेरी ऐसी माएँ-बहनें जो मुझे सुन रही हैं ऐसी बच्चियाँ जो मुझे सुन रही हैं, जो कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन वो इन बातों से रहनुमाई ज़रूर हासिल कर सकती हैं। जैसे कि मिद्दत ने कहा कि आप और कुछ नहीं करते, आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप हम बहुत यूज़ करते हैं, उस पर भी मेटा एआई है। उससे ही आप बनाकर बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं, वो आप सेल आउट कर सकती हैं और इससे फ़ायदा उठाएँ। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बस रोने मत रोएँ, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने का वक़्त है। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर किसी नए मेहमान के साथ
किसी नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।